हाँ जफर भाई, निकाल दिया आपने हेडफोन? हाँ अब ये बता रही सही थे। एकदम परफेक्ट है सर, हेडफोन अपना चेंज कर ले। अच्छा अभी भी नहीं आ रही क्या सही से? ये बारी। अरे अब सही। आप अच्छा सही आ अभी रही है सही भाई, से आ रही। हेडफोन निकाला ना हाँ हाँ आपने ठीक है चैनल ठीक ऊपर। है। हाँ हाँ ठीक है निकाल दिया ठीक है। तो जितना मतलब मैं कुछ ज्यादा जानकार नहीं हूँ, मतलब मुझे बस ऐसे पूछना था कि जितना मैंने पढ़ा है इसमें तो मतलब साफ साफ कहा जाता है कि शराब मतलब हराम है, बैन है इस्लाम में। किसने कहा? जैसे कुरान शरीफ में कुछ आयत मिल चलो जाती है। मुझे दिखा दे कुरान की एक आयत जो लिखी है कि शराब हराम है। एक सेकेंड। जितना चल मतलब ठीक मेरा खुद जानकार तो नहीं हूँ मैं, थोड़ा टाइम ठीक लगेगा है। एक। आप कह रहे हैं कि जगह जगह लिखा हुआ है, तो किसी एक जगह पे मुझे भी दिखा दे कुरान में कि लिखा हो कि शराब हराम है। जी एक सेकेंड। जी देखिए, टेक टाइम, नो वरीज। चलिए, जफर भाई को जब तक आयत मिलती है। ए बीबी कह रहे हैं अल्लाह नूर है, पास बहुत हूर है, इसलिए मुसलमान दूर है। वाह क्या बात है, क्या शायरी बनाई। नूब शॉर्ट्स कह रहे हैं जैसे शॉर्ट्स वीडियो वीडियो आती थी वो क्यों नहीं आ रही है। यार थोड़े हमारे एडिटर साहब के मसले मसाइल चालू थे, तो वो शायद एक दो दिन में विल स्टार्ट अच्छा अपलोडिंग वीडियो। हाँ हेलो। हाँ जी सूर्य जी। बोलिए। अल-माइदा। हाँ सूर्य अल-माइदा आयत नंबर 590। 90। हाँ इसमें लिखा हुआ हाँ है आयत हराम। 90। कहाँ लिखा हुआ है ए हराम? ईमान वालो, ए हम्म ईमान वालो शराब, जुआ, हम्म मूर्तियां हम्म और पासे हम्म। शैतान के गंदे काम है। तो एक तरीके से ये ओके, तो यही हुआ ना हराम तो कि नहीं है ना? फिर हदीस और से यहाँ भी पे तो पता शराब चलता नहीं है लिखा ना। हुआ। यहाँ पे शराब नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे खुम्र लिखा हुआ है, जो आपको इंटॉक्सिकेट, जो आपको टुन करे। तो जब तक टुन ना हाँ करे तो तब वो तक हलाल शराब है। हुई ना। नहीं, जब तक टुन ना करे तब तक हलाल है ना। दो पैक पी लो, बिल्कुल टुन तो नहीं फिर होगे आप। हदीस भी तो मिल जाती है ना, हदीस भी तो मिल जाती है काफी सारी। ओके, हदीस में हराम है, कुरान में हाँ हराम नहीं है। हदीस और देखिए कुरान के साथ अगर मान के चलिए शराब का नाम लिया तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसका नाम शराब नहीं है, बट वो नशीली हम्म पदार्थ में आती है। जब तक नशा ना टोटल दे तब कोई तक हलाल है ना। हाँ उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर अगर कोई चीज आपको नशा नहीं दे रही है तो वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, तो बेहतरीन, तब तो तो वो इसका हलाल मतलब हुई दो ना। पैक पियो, इसका मतलब दो पैक पियो, दो बियर की बोतलें पी लो, नशा नहीं दे रही, हलाल है। तो अगर कोई चीज आपको नशा दे रही है उसकी थोड़ी क्वांटिटी भी हराम है। कहाँ लिखा हुआ है ये कहाँ लिखा हुआ हदीस है में तो मिल आयत जाता में? है। यार हदीस को छोड़ो नहीं ना, अभी हदीस। कुरान की बात करो, पहले कुरान की बात करो ना, फिर हदीस की बात भी करते हैं। हदीस तो मैंने दिखाई है नहीं आपको, हदीस तो ये भी है, पियो पियो मगर टुन ना होना, वो भी तो हदीस ही दिखाई है मैंने आपको, और क्या दिखाया? वो भी तो हदीस ही ये दिखाई है। वाली हाँ जो हदीस आपने दिखाई, बट इस पे थोड़ा डिबेट हो गया ना कि सही है या नहीं है। यार वो तो बाद में आपने 19th सेंचुरी में जाके उसको ज़ईफ किया है ना। मोहम्मद ने तो कह दिया पियो पियो मगर टुन ना होना। मतलब आपके फाइनल फाइनल। आपके सुनिए 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 सुनिए। उमर के पास एक बंदा आया था, ठीक है। हम्म। उसको उसको उसने नशे में था, टुन था, ठीक है। जी जी। तो उसको उमर ने कहा इसका हंटर मारो। तो उस बंदे ने कहा या उमर, मैंने तो तेरे ही बर्तनों से बैठ के शराब पी है। तो उमर ने कहा मैं तुझे इस वजह से हंटर नहीं मार रहा कि तूने मेरे बर्तनों में से शराब पी है, बल्कि इस वजह से हंटर मार रहा हूं कि तू उससे पी के टुन हो गया। ये किस जमाने की बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की, हजरत उमर के जमाने की? यार ये मोहम्मद के जमाने की है ना। अगर मोहम्मद के हाँ बाद तो के जमाने की है, सुने, अगर मोहम्मद के बाद के जमाने, हाँ फिर तो और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके मुताबिक अगर थोड़ी क्वांटिटी में भी वो हराम है, तो फिर भाई साहब फिर तो हम्म। उमर तो बहुत बड़ा हराम ही निकला। अरे अरे समझाइए। तो देखिए जी। इस्लाम में डायरेक्टली शराब को हराम नहीं करा दिया गया था, धीरे धीरे उसको मतलब पहले जायज रखा गया फिर उसको हराम। जैसे आपको पता होगा कि बाल काला करना ये पहले इस्लाम में जायज था, फिर कुछ टाइम ओके, बाद उसको भी हराम करार दिया गया, हराम या फिर तो मना कर आप दिया ये कह गया। रहे हैं कि एक जमाने में मोहम्मद और उमर ये सब टुनकी करते थे, टुन बटा नहीं टुन नहीं लोग नहीं नहीं थे, नहीं नहीं बाद में जो है नहीं ये नहीं वो नहीं। हो गए। देखिए बुत परस्ती तो मिलती ही है, उस समय बुत लोग तो परस्त को करते ही गोली थे मारे बाद में। यार, बुतों की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, टुनकी की बात हो रही है, स्टे ऑन द टुनकी। तो आप मुझे कह रहे हैं कि एक हाँ जमाने में उमर भी टुन बटा टुन रहता था, लेकिन बाद में उससे टुनकी छोड़ दी। नहीं हजरत उमर की अगर आपके पास कुछ ऐसी रेफरेंस है तो उस बेस से पता चलता है तो कह सकते हैं यार हाँ। मुझे तो इस वजह से भी पता लगता है कि अली भी टुन हो गया, टुन होकर नमाज नहीं उसे सही पढ़ाई, तो फिर जनाब जाके कुरान की आयत आ गई थी। कुरान की आयत जो आई थी कि जब तुम नमाजों के पास, जब तुम टुन हो तो नमाजों के पास में, कुरान चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 43,
ओ या ये अय्युहल्लज़ीना जरूर आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो मत करीब जाओ सलात के जब तुम टुन हो। इसकी जब आप तफसीर पढ़ते हैं तो हाँ। पता लगता है कि आपकी हज़रत अली जो हैं वो एक बंदों के साथ खाना खाया, रात का डिनर किया, डिनर करने के बाद हम्म, शराब पी, फिर टुन होके उन्होंने जी। नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाई तो नमाज में उन्होंने आयत गलत पढ़ दी, जब आयत गलत पढ़ी तो फिर अल्लाह की आयत आ गई, भाई जब टुन रहो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब नमाज पढ़ने जाओ तो टुन ना होना। ये प्रोबेबली शराब हराम होने से पहले की बात होगी। अरे यार हराम को तो मान लो ना, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, देखो चैप्टर नंबर 5 जो है मोहम्मद की मौत से 1 साल पहले आया था, 1.5 साल पहले, राइट? हम्म। ओके। तो मोहम्मद की मौत से 1 साल पहले तक लोग टुन होते थे, दबा के टुन होते थे, लेकिन नमाज के टाइम पे टुन नहीं होते थे। आप ये कह रहे हो? हो सकता है, देखिए फाइनल फॉर्म ऑफ इस्लाम में अगर शराब बैन लास्ट ओके, जो तो आप बात खत्म होगी, तो आप आगे मुझे ये पास बता किया। दें, अब आप मुझे ये बता दें कि मोहम्मद फिर इसका मतलब नशेई था एक जमाने में? नहीं नहीं, आप आपके पास इसका है प्रूफ कि उन्होंने शराब कभी पी? मल्टीपल टाइम, तीन जब तीन नहीं, दिन शराब पीते रहता था। ऐसा है रेफरेंस आपके पास? जी जनाब, मैंने आपको दिखाया हुआ है कई दफा। मोहम्मद शराब पीता था, मोहम्मद शराबी था, मेरी स्ट्रीम है टुन नबी मोहम्मद। आप एक बारी प्लीज हदीस का मतलब नाम या फिर रेफरेंस कुछ बता दें। सर ये हदीस है, बल्कि एक सेकंड में एक और काम करते हैं, तो बल्कि वही वाला स्ट्रीम याद है। एक सेकंड साहिल भाई, जरा स्ट्रीम चेंज होने लगी है, एक सेकंड रुकिएगा। जी जी। और ये जरा चेंज हुआ सारा, बैकग्राउंड कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं एक चीज लेके आने लगा हूँ इस भाई के लिए। किधर गया वो? आपके जो स्कॉलर थे इजिप्शियन, वो बताते हैं पियो पियो मगर टुन ना होना। एक सेकंड, मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ। नहीं एडम साहब आप देखिए, वो भी दिखा देना, इनका एक ये फेमस अभी। प्रॉपरली। एक मिनट जफर भाई, एक मिनट रुको। हाँ हाँ, ठीक है ठीक एडम है। साहब आप वो इजिप्शियन स्कॉलर का भी बता देना, बल्कि पाकिस्तान के अभी बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं और काफी उनके न्यूज चैनल और ये सब हाँ में, बल्कि हाँ मुफ्ती हाँ कवि, अब्दुल कवि हाँ। भाई, तो वो भी तो सेम बात ही बोल रहे हैं, डंके की चोट पे जाके पॉडकास्ट में, न्यूज चैनल पे, सब जगह बोल रहे हो बात। और उनकी तो अभी बहुत जबरदस्त तरीके से अभी क्या बात बोल हमारे रहे हैं वो? क्या नाम है अवैस इनका, अवैस अवैस इकबाल अवैस के साथ। साहब ने ऐसी बैंड बजाई अभी, मैंने वो अपने कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर भी किया था। तो कवि साहब तो बिंदास बोलते हैं कि मैं चैलेंज करता हूँ भाई। कि कभी कुरान के छोड़ो, रूप से साबित कर दो कि शराब पीना हराम है, वो कहते नहीं हराम है, कभी छोड़ो, ये ये जो हराम अपना नहीं है। शेख असीम अल हकीम है ना, $110 वाला, हाँ वो भी उन्होंने भी बोलता कहा था था, हाँ, उन्होंने वो कहा बोलता पांच नहीं था 4-5% वाली बियर है तो हलाल बियर है वो, हलाल है। उन्होंने भी बोला हुआ। तो भाई साहब देर आर सो मेनी जो इस बारे में बोलते हैं कि देखिए कुरान कहता है कि हर नशावर, और हदीस भी कहती है हर नशावर चीज हराम है, लेकिन जब तक वो नशा नहीं दे रही हराम कैसे होगी? मोहम्मद की जितनी भी हदीसें हैं वो इसी चीज पे है कि हर नशावर चीज हराम है। तो जब तक नशा नहीं देगी तब तक हराम कैसे, वो बताएं। जी, ये भाई साहब किधर चले गए? हाँ जी जफर। हाँ, बैक बैक स्टेज में था। सूर्य अल सॉरी, बकर 219। सूरह बकरा 219, क्या करूं उसको? इसमें भी तो है ना, वे आपसे शराब के एवं जुए के बारे में जब पूछते हैं तो कह दीजिए इनमें बड़े गुनाह हैं। मतलब बड़े गुनाह तो यही हुए ना, हराम। अब जो गुनाह हाँ में तो शुमार नशे हुआ की वो जाहिर सी नशा है बात ना, है। नशा है। अनिल खुम्र वल मैसार, इसमें गुनाह है, जो हराम नहीं है। देखिए भाई, हराम और गुनाह दो डिफरेंट चीजें, ठीक है? देखिए हराम एक ऐसी चीज है जो कि बड़ा गुनाह है, छोटा मोटा ठीक है, लेकिन बात यह है कि टुन, खुम्र, खुम्र उस वक्त खुम्र बनेगा जब वो टुन करेगा, जब तक वो टुन नहीं करेगा गुनाह कैसे? अगर मैं 2 पैक हाँ, लगा के टुन नहीं होता तो गुनाह नहीं है। 2 पैक देखिए, नशा तो है ना उसमें। सर लेकिन अगर मैं दो, फिर नशीली चीजों से इसी दूर वजह रहने से के लिए कहा गया है, तो नशे से सिगरेट नहीं, भी हराम है, नशीली चीजों से सिगरेट भी। हराम है, सिगरेट हराम है। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर उस जमाने में नहीं सिगरेट होती एक तो सेकंड, हराम में कंसिडर होती। होनी बिल्कुल। चाहिए और है इज टू डिफरेंट थिंग। मुझे आप दुनिया की एक कंट्री दिखा दे, इस्लामिक कंट्री, जिसने सिगरेट को हराम करार दिया हो। देखिए नशा है उसमें, अब हराम छोड़ नहीं दें इस करा बात को, दिया कि। इस बात को छोड़ दें। ठीक है। माय क्वेश्चन इज, मुझे दुनिया की एक कंट्री दिखाएं, मुसलमान कंट्री, जिसने सिगरेट को हराम किया हो।
अब नहीं करेंगे ना, इकोनॉमी का भी सवाल है, आपको पता ही होगा। भाई ये बात गवर्नमेंट गलत देख है रहा है ना। तो उनका फायदा है। तो फिर शराब में भी इकोनॉमी का, देखिए बात ये है कि सर बच्चों वाली बिल्कुल, बात करें ना आप इसलिए मेरे तो साथ, आप बैन नहीं है। आप मेरे साथ बच्चों वाली सुबह बात कर रहे हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि ये हराम है, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि नशावर चीज में फिर सिगरेट भी हराम है, लेकिन आप हराम नहीं ले रहे। फिर कत्थे और हराम तंबाकू है वाला पान बिल्कुल। भी हराम देखिए, है। जब नशे से दूर रहने के लिए कहा गया है, तो जो चीज आपको नशा दे, जिससे आपकी मतलब मेंटल हालत थोड़ी वीक पड़ जाए, आप कंट्रोल से बाहर जा सकते हो, वो चीज से तो आपको बचना है, आपको तो दूर रहना भाईजान है, फिर वो चीज हराम में वही मैं बात कंसिडर की कर रहा हूँ जाएगी। ना, वही बात कर रहा हूँ ना सर। देखें बात ये है कि जब नशे चाहे की उसकी हालत थोड़ी सी चढ़ क्वांटिटी क्यों ना हो। जाए, जब तक नहीं चढ़ती तब तक नहीं हराम है ना। अब मेडिकेशन में भी आपको पता होगा कई बार लेना पड़ता है, फिर तो वहां यार पे मेडिकेशन भी छोड़ो, नशा नहीं करता मेडिकेशन ना। में तो आप सुअर भी खा सकते हैं ना, उस चीज को छोड़ दो, वो तो एक सेपरेट चीज है, उस टाइम पे तो आप सुअर भी खा सकते हैं। फॉरगेट दैट, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग जी अबाउट जी। मेडिकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल। अगर नॉर्मल में ये देखें, आपके साथ हदीस लेके आता हूं, पहले ये देखते हैं हम, फिर आगे चलते हैं। यहां पे इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं, इसको करते हैं 9। अच्छा, हम इसको ऊपर से पढ़ते हैं। Umar, that we were eating thick meat and drink this strong wine, and it was cut into our stomach. That is, does not harm us. This is widespread practice that no one denounces. No one denounces. It was narrated. Umar bin Khattab was brought a drunken man. एक उमर जो है वो स्ट्रॉन्ग ड्रिंक यानी कि वाइन टाइप चीज पीता है, कोई मसला नहीं है। उमर बिन खिताब के पास was brought a drunken man. उमर बिन खिताब, मोहम्मद चला गया, अब उमर खलीफा है, उसके पास एक टुन बंदा लेके आया, एंड ही फ्रॉग्ड हिम, उसने कहा इसको फ्लॉगिंग करो। He said, you only, मैंने, बल्कि उसने कहा मैंने, I only drank from your utensils, मैंने तो तेरे ही बर्तनों से शराब पी थी। He said, I only hit you for getting drunk from it, मैंने तुझे मारा है क्योंकि तू इससे टुन हुआ था। And I do not hit you from drinking, मैं तुम्हें इसलिए नहीं मरवा रहा कि तुमने टुन ड्रिंक किया, क्योंकि तू टुन हो गया इस वजह से। This indicates that getting drunk is forbidden but not drinking, ये साबित करता है कि शराब पीना हराम नहीं है, शराब पी के टुन होना हराम है। आगे चलते हैं, वो कहता है 9। It was narrated on the authority of Abdullah bin Abbas that he said, if one of you drinks 9 cups, अगर तुम 9 पैक पीते हो, and do not get drunk, और तुम नहीं होते, then it is permissible, तो ये हलाल है। And if he drinks the 10th, और वो 10वां पैक लगाता है, and gets drunk, और टुन हो जाता है, then it is forbidden, तो ये हराम है। ये जनाब आपके फिका देने वाले बंदे हैं, मैं आपको वापस इसको ओरिजिनल पे ले जाता हूं, ये आपके फिक दे रहे हैं, ये इमाम शाफी का मदहब है, मदहब इमाम शाफी। अब ये आप मुझे कहते हैं कि दिस इज स्टूपिडिटी, तो भाईजान इमाम शाफी आपके इंतहाई स्टूपिड थे, और आपके उमर बिन खिताब इंतहाई स्टूपिड थे कि उनके जमाने में मोहम्मद के मरने के बाद भी उनको कुरान की समझ बूझ नहीं थी। आपको ज्यादा समझ बूझ है कि मोहम्मद मर गया, सब कुछ हो गया, पहला खलीफा मर गया, दूसरा खलीफा मर गया, तीसरा खलीफा उमर बिन खिताब आए, और वो कह रहे हैं हाँ हाँ तूने मेरे ही बर्तनों से शराब पी है, लेकिन कोई मसला नहीं है, क्योंकि तू टुन हुआ इस वजह से मार रहा हूं। जी सर। हाँ, तो क्या उस बर्तन में सच में शराब थी? तो शराब थी तो सवाल टुन मेरा ये हुआ है। ना भाई, क्या बच्चों वाली बात कर रहा है, अभी नहीं आपको क्या नहीं दिखाया? नहीं 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 नहीं, रुक जाइए। उस बर्तन में खजूर और किशमिश के पानी से भिगोकर बनाया गया कुछ था। अरे भाई उसकी यहाँ पे शराब। क्या दिखा रहा हूं आपको, ये देखें वो क्या कह रहा है, कश्मीश किशमिश और खजूर नहीं है, ये देखें, उमर बिन अल खिताब was brought to a drunken man, एक टुन ड्रंक बंदा उसके कैसे पास हुआ? आया। वो ड्रंक कैसे हुआ, मतलब क्या पिया आगे था देखें, उसने? एंड ही फ्लॉ, उसने कैसे हंटर मारो, ही, उस बंदे ने हम्म, कहा मैंने तो तेरे ही बर्तनों से शराब पी है। ही सेड, आई ओनली जो हिट यू फ्रॉम गेटिंग ड्रंक देखिए, फ्रॉम इट, नहीं नहीं मैं तुझे, सुनो सुनो, मैं तुझे पीट रहा हूं कि तू उससे ड्रंक हुआ है। आई डू नॉट हिट यू फ्रॉम ड्रिंकिंग, मैं तुम्हें ड्रिंक करने से नहीं पी रहा। दिस इंडिकेट्स, आगे से इमाम शाफी बता रहे हैं अभी, दिस इंडिकेट्स दैट गेटिंग ड्रंक इज फॉरबिडन बट नॉट ड्रिंकिंग, यानी वो कह रहा है, इमाम शाफी एक्सप्लेन भी कर रहा है कि टुन होना हराम है, शराब पीना हराम नहीं है, शराब से जब टुन हो गए तो हराम है। तो अगर आप एक, फिर उसकी एग्जांपल उन्होंने 9 ड्रिंक्स की दी है कि 9 ड्रिंक्स बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इब्ने अब्बास, मोहम्मद के कजन, इफ वन ऑफ यू ड्रिंक्स 9 कप, अगर तुम लोग 9 शराब के पैक लगाते हो,
and does not get drunk और टुन नहीं होते हो, then it is permissible, तो ये हलाल है. And if he drinks the 10th, और अगर वो 10वां पीता है and then he gets drunk, then it is forbidden. भाईजान इससे ज्यादा क्लियर लफ्जों में कौन लिख के देगा आपको? इससे ज्यादा क्लियर लफ्ज कहां से दूं मैं? जी अरे सुनिए, देखिए अगर आप कोई चीज पी रहे हो उससे आपको नशा हो रहा है, ठीक है, अभी ये इस हदीस से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मतलब शराब प्रॉपर बैन होने से पहले की हदीस है. नहीं भाई, उमर बिन अल खिताब इस वक्त खलीफा है, इस वक्त मोहम्मद फ्लॉग नहीं करा रहा, उमर बिन अल खिताब फ्लॉग करा रहा है. ये हजरत उमर के वक्त की हदीस है. जी जनाब, उमर फ्लॉग करा रहा है, मोहम्मद नहीं करा रहा. मोहम्मद के जमाने में उमर फ्लॉग नहीं कराता था, मोहम्मद कराता था. अभी मैंने हल्का चेक किया तो इसमें मतलब आया कि वो शराब नहीं थी, वो यार जा यार, किशमिश एंड खजूर के जा यार. अगर अगर देखो भाई, अगर आप ऑरेंज जूस, किशमिश जूस या कुछ भी 10 पियो चाहे 9 पियो, टुन नहीं होगी. क्या बच्चे वाली बात कर रहे हो यार? क्या क्या मतलब कहना क्या चाहते हो यार? अगर आप नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक पी रहे हो, चाहे वो 9 पियो चाहे 10 पियो चाहे 100 पियो, आप टुन हो ही नहीं सकते हो. अरे तो होता है ना, किशमिश से जो बनता है उसमें तो नशा होता ही है यार. आनंद साहब, साहिल साहब, आई एम डन, मैं म्यूट पे जा रहा हूँ, आप लोग बात करें यार. मेरी मेंटल कैपेबिलिटी ऐसी नहीं है, मैं गुस्से में आना नहीं चाहता, सॉरी. यार जफर. हाँ भाई बोलिए. भाई आपको इंग्लिश समझ में आती है? हाँ इंग्लिश समझ में आती है, मैंने पढ़ा. इसमें इसमें जो मैंने देखा इसमें शराब नहीं कंसेप्ट मतलब कहा गया. चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है. शराब उन्होंने पिया, उनको उन्होंने मारा. शराब इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने शराब पिया, इसलिए उन्होंने इसको मारा क्योंकि वो शराब पी करके टुन हुआ, ठीक है. मतलब मैं इस चीज को मान लेता हूँ, ठीक है. अब अब ये देखिए, अगर आप कोई भी ऐसी चीज पी रहे हो, अच्छा आप ये कहिए साहिल भाई, आप शराब पीने को सही मानते हो? नहीं, उससे उससे ये डिस्कशन का कुछ लेना देना नहीं है ना. अभी आप इसको पहले कंफर्म करो, फिर शराब पीना सही है नहीं है उस पर भी एक अलग डिस्कशन हो सकती है. अभी यहाँ पे एटलीस्ट जो आपको बताया जा रहा है वो तो आप अग्री करो कि हाँ लिखा हुआ है ऐसा. हर वो चीज जो नशा दे, हर वो चीज जो नशा दे उससे दूर रहने को कहा गया है ना. आपने पढ़ा है, आपने तो पढ़ा ही होगा, कंफर्म है ये बात भाई. लेकिन मतलब ये शाफई को और उमर को समझ में नहीं आई थी ये बात. अब हदीस भी मिलती है, कुरान शरीफ में आयत भी मिलती है, तो अभी आप तो अगर कुरान में क्या आयत पढ़ के नहीं देख रहे हो? है. कुरान की आयत बार बार कह रही है टुन की, जब टुन हो जाओ, इंटॉक्सिकेंट हो जाओ. नशा देने वाली चीज. नहीं सर, वो उर्दू की ट्रांसलेशन है. इन्नल खुम्र वल मीसार, एक टुन की और गैम्बलिंग. इन्नल खुम्र वल मीसार, आपको अभी समझाया था. साहिल साहब कंटिन्यू करें. जी भाई. जी हाँ, कुछ कह चल रहे आप? आपको बताया, अभी आप अग्री करते हो मेरे भाई? हाँ देखिए, हाँ एग्री कर रहे हैं, ये जो हदीस है ठीक है, आपने दिखाया सही है. इसमें मतलब जो भी मतलब बताया गया कि हाँ मतलब नशा नशा के कारण उनको मतलब मारा गया, पीने के कारण नहीं मारा गया. तो उन्होंने पिया, उनको नशा हुआ, ठीक है, तो इसी कारण उनको मारा गया, ठीक है, ये कह रहे हैं ना आप? हाँ. हाँ, लेकिन कई हदीस हमें मिलती है ना जिसमें कहा जाता है कि नशा देने वाली चीजों से दूर रहो. ओके, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? जब नशा देने वाली चीजों से दूर रहने को कहा गया है, इससे तो पता चलता है ना कि हमें शराब तो आखिर तो नशा देती ही है. ये चीज उमर को और इमाम शाफी को समझ में नहीं आई थी? देखिए ये हदीस कंप्लीटली भी मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो मैं इसके पर अभी कुछ ज्यादा मैं कह ही नहीं सकता हूँ. हाँ, तो पहले फिर पूरे तरीके से रिसर्च करके आओ कि भाई अगर वो हदीसें मिलती है तो फिर उमर ने और ये जो अब्बास है, अब्दुल्ला बिन मसूद है, जो भी है, इन्होंने इस तरीके से कैसे कहा है? फिर ये आप जाके चेक करके आओ. और मुझे बताओ भाई कि इस्लाम में जी रहने के लिए क्या ये शराब ही आपको एक बहुत बड़ा मसला नजर आया? नहीं, और भी तो बहुत सारे फिर पॉइंट्स. हाँ, तो वो बताओ ना, ये तो आप रिसर्च करके आओ. जैसे एक पॉइंट मिल जाता है नेकी का. ओके, क्या नेकी का पॉइंट? आप
अच्छा, आपके हिसाब से नेकी क्या है, बताओ। नेकी नेकी आप अच्छा कैसे ले काम, सकते हो? नेकी आप, अच्छा हाँ, काम। अच्छा काम। हाँ, हम्म। तो आपको पता होगा कि इस्लामिक कंसेप्ट है कि आप जितनी इस्लामिक ज्यादा, कंसेप्ट ऑफ नेकी इज वेरी डिफरेंट। हाँ, इस्लामिक आपने कॉन्सेप्ट सिर्फ ऑफ नेकी नेकी इज क्या नॉट है अच्छा वो काम। पूछा है। आप इस्लामिक बताइए कॉन्सेप्ट क्या ऑफ है? नेकी इज जो पूछा है। अल्लाह ने सही कह दिया है वो नेकी है, और जिसको अल्लाह ने हम्म, गलत कह दिया वो नेकी है, नेकी नहीं है। अगर वो अल्लाह ने गुनाह है, कह दिया है काफिरों के साथ लड़ाई करो, इनका कत्लेआम करो, तो वो तो वो नेकी है। नेक अगर है। अल्लाह ने कह दिया है कि लड़कियां पकड़ो, उनको स्लेव बनाओ, सेक्स करो, तो ये नेकी है। अगर अल्लाह ने कह दिया है कि इस्लाम को फैलाने के लिए झूठ बोलो, तो वो नेकी है। अगर अल्लाह ने कह दिया कि छोटी बच्चियों के साथ सेक्स करना शादी करके हलाल है, पीडोफिलिया हलाल है, तो वो नेकी है। अगर अल्लाह ने कह दिया है कि अगर कोई दूसरा बंदा नमाज पे जाने की बजाय मंदिर जा रहे हैं, चर्च जा रहा है, तो उसको अपने हाथ से रोको, और अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको, अगर जुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जानो, और ये ईमान का बदतरीन दर्जा है, तो ये नेकी है। अगर अगर अल्लाह ने कह दिया है कि तुम अपनी बीवियों को चपेड़े मारो क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं वो तुम्हारे सामने खड़ी होके सेम लेवल पे बात ना कर ले, तो ये नेकी है। अगर अल्लाह ने कह दिया तुम्हारी बीवियां तुमसे एक दर्जा नीचे हैं, वो तुम्हारे आगे सबड्यू होके रहेंगी, तो ये नेकी है। अगर अल्लाह ने कह दिया है कि तुम लोगों ने दुनिया में सब लोगों को इस्लाम में दाखिल करना है, चाहे उनके गर्दनों में जंजीरें डाल के घसीट के क्यों ना लेके आना पड़े, तो ये नेकी है। तो इस्लाम में नेकी ये नहीं है कि अच्छा काम नेकी है। इस्लाम में नेकी वो है जिसको अल्लाह ने सही कह दिया है, वो नेकी है। थैंक यू सो मच। साहिल साहब कंटिन्यू करें। समझ में आया भाई? हाँ भाई, समझ में आया है, ठीक है। हम्म, तो क्या इसके बोलना है इस्लाम के हिसाब से कोई भी अच्छा काम करना नेकी नहीं है? इस्लामिक वे में जो अच्छा नेकी है वो नेकी अभी तो एक्सप्लेन किया ना भाई। हाँ, आपकी तो मतलब और हमारी नेकी की डेफिनेशन जो है, नेक अमल यानी अच्छा काम, ये हम्म, अलग है, और इस्लाम का नेक अमल ये अलग है। देखिए, एक्सट्रीम पार्ट तो हर रिलीजन में होता है। नहीं, उनके वहां नेकी अलग होती है ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप लोगों की नेकी से वो एक्सट्रीम, मैच नहीं होता। ये जो अभी साहिल भाई, ये एडम भाई ने आके बताया, वो तो एक्सट्रीम पार्ट था सारा। एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के जो कर सकते हैं वो था। एक्सट्रीम हाँ, तो पार्टी था ये, कर वो है सकते हैं जिसको ना, अल्लाह ने कह दिया हुआ है, तो कर वो हाँ, तो है। वो सकते हैं ना वो। एक्सट्रीम एक्सट्रीम है ना, एक्सट्रीम है ना वो तो, हाँ, लेकिन लेकिन वो है, वो इस्लाम कितने का लोग हैं जो हिस्सा है कर ना। रहे हैं ये चीज? जफर हाँ, भाई, इंडिया में कितने वो लोग हैं जो ये चीज कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। जफर भाई, वो लेकिन इस्लाम का हिस्सा है ना, कोई नहीं कर रहा है वो उस पे सवाल नहीं है। इस्लाम का हिस्सा है या नहीं है, सवाल उस पे है। तो आप ये मत बताइए कि भाई वो नहीं कर रहा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। करने को कहा तो गया है ना इस्लाम में, सवाल उस पे है, उस पे बोलिए। देखिए, देखिए, हाँ, जो अच्छे पार्ट है उसको भी तो देख सकते हैं। ओके, तो आप ये मानते हैं कि कुछ बुरे पार्ट भी है और कुछ अच्छे पार्ट भी है? देखिए, जो बुरे पार्ट्स हैं वो उसके बारे में आप ये कह सकते हैं ना कि वो उस जमाने के हिसाब से कहा गया था। नहीं नहीं, आप लेकिन उसको जैसे बुरा जंग मानते वाला, हैं उस जमाने जैसे के जंग लिए? वाली बात है। भाई, जी, उस जमाने के लिए उसको बुरा मानते हैं या नहीं मानते? देखिए, उस जमाने में तो धोखा तो हुआ था, सुलह हुदैबिया भी तोड़ी गई थी। ओके, और आपके रसूलुल्लाह जो है वो डाका डाल रहे थे, उसका क्या करे? डाका भाई किसके साहब, ऊपर? एक सेकंड। सुलह देविया तोड़ी गई थी, कहां पे तोड़ी गई थी? साबित करो सुलह देवी तोड़ी गई थी। सुलह देवी मोहम्मद ने तोड़ी थी, उन लोगों ने नहीं तोड़ी थी। कुफारे कुफारे मक्का को तो पता भी नहीं था कोई सुलह देवी टूट गई भी। साबित कर दो कुफारे मक्का को पता था सुलह देवी टूट गई। अज्ञान में कहूंगा कि मैं ज्यादा जानकार नहीं हूँ, मुझे फिर टाइम लेना पड़ेगा, तो फिर बट बोल क्यों रहे हो? इसके फिर बारे में। बोल क्यों रहे हो? बोलो नहीं ना भाई, फिर देखिए, ये भी तो पता करो, तुम्हारे आलिम लोग कभी तुमको जुमा के खुतबे में ये बताते हैं कि हमारे रसूलुल्लाह ने डाके डाले थे, डाके अच्छा, डालने कहाँ करवाए थे? डाले थे, कहाँ डाले थे, कहाँ डाले थे, आप बताइए। ओके, जाके ये पता करना खुंदक, कि जब जब रसूलुल्लाह, भाई बता खैबर की रहा हूं बात ना। कर रहे हैं क्या? जी, खैबर की बात कर रहे हैं क्या? नहीं भाई, मैं वही कह रहा हूँ, सुनोगे तो समझ में आएगा ना। हाँ, ठीक है, कहिए। ओके, जाके ये पता करना, जब रसूलुल्लाह हिजरत करके गए थे तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था 3-4 महीने के अंदर। जाके पता करना, क्या उन्होंने कुरैश मक्का के जो बिजनेस टूर थे काफिल या है। कारवां था, हाँ, उस पे डाका डलवाया था या नहीं डलवाया था, जाके चेक कर लेना। पहला हाँ, अटैक हिजरत के वो सवा मैंने महीने चेक बाद किया। हुआ, सवा महीने बाद। सवा हाँ, महीने वो मैंने चेक किया है, लेकिन उस पे ना ये कहा जाता है कि वो जो सामान जो भी जा रहा था
वो था उन्हीं मतलब मक्का से जो हिजरत करके मदीना गए थे ये उन्हीं लोगों का। साबित कर दो, ये साबित कर दो कि ये वो उन्हीं रसूलुल्लाह लोगों का का था। जाओ, सामान था। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि रसूलुल्लाह के पास इतना ज्यादा माल लगता था कि वो कुरैश मक्का जो है उसको बेचने के लिए लेके जा रहे थे, ट्रेड करने के लिए, और रसूलुल्लाह अपना माल लेने के लिए वो डाका या उस पे उन पे अटैक करवाए थे, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, जितना कि भाई मैंने इसकी अब दलील, तक चेक किया है। इसकी भाई दलील दे दो भाई, हमारे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। एडम साहब ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना ये तो। नहीं सर, ये जब हमने ये बताना शुरू किया ना, तो उसके बाद हाँ। ये दूसरा बंदा है जिसने आगे क्लेम किया। इट मीन्स कि अच्छा, हमारी इन तो बातों ये को नई लोग जलेबी मार्केट मुसलमान, में आ रही है मतलब। हाँ, इसका मतलब है मतलब हमारे मुसलमान लोग जो हैं वो जाके मुल्लों से पूछ रहे हैं, और उन्होंने इस हाँ वक्त ये वाली जलेबी दी है जो आज से पहले नहीं थी। ये दूसरा बंदा हाँ। है। अबे भाई, इसकी दलील कहाँ है? तुमने मुल्ला से सुन लिया तो फौरन वापस आ गए, वो हमारा ही माल था। अबे उसने कहाँ पे एक दिया सेकंड, इसका एक रेफरेंस सेकंड, के वो उन्हीं का माल था? मोहम्मद जो है आप अपना, आप जफर भाई किसी एक की सेकंड सुने, वीडियो। मोहम्मद भाई, हाँ जफर ठीक है, भाई एक ठीक बार है। सुने, सुने। हाँ सुन रहा हूँ। मोहम्मद ने अपना माल सारा खपंतू कर दिया था, उसकी बीवी मरी, मोहम्मद का अंब माल नहीं रहा था। उसके बाद मोहम्मद अली को वहां पे छोड़ के गया था। ये जो सही बातें हैं वो ये है कि मोहम्मद अली को छोड़ के गया था कि लोगों की पैसे पूसे वापस करके नेक्स्ट अमानत डे वापस आना। करने के लिए बोला था। आप इमेजिन करो कि मोहम्मद अपना माल इतना लेके जा रहा था कि वहां पे उसको फिर भी कत्ल की धमकी नहीं थी कि मोहम्मद अली को मार देते, फिर अली से लोगों का माल भी लूट लेते। उनको क्या पता किसका माल है? तो भाई साहब, क्या आप बच्चों वाली बात कर रहे हो यार? किसी जगह ये बात नहीं लिखी जो तुम बोल रहे हो। मोहम्मद एक लुटेरा था, लुटेरा था, लुटेरा था, डाकू लुटेरा। अच्छा, आप किसी की वीडियो अपने चैनल पे प्ले कर सकते हो चेक करने के लिए, या फिर बैक स्ट्रीम में भी प्ले कर लो अगर कर सकते हो तो। सर आप आप उस प्ले करो वीडियो को देखिए और मैं रेफरेंस और निकाल के दे दो। उसमें से दलील लाके हमको दीजिए। नहीं, एक यूट्यूबर है जिसका नाम मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। भाई कोई भी यूट्यूबर हो, उसने अगर नहीं भाई, इसको आप लोग चेक कर, ये भाई भाई आप लोग हम भी चेक क्यों कर चेक सकते हो कर ना। रहे? दलील आपको देनी है, आप भी तो चेक कर सकते हैं, या उस यूट्यूबर को यहाँ लेके आ जाओ। नहीं, वो है पाकिस्तान का, मैं कैसे ला सकता हूँ। भाई ऑनलाइन हमारा डिस्कशन हो रहा है, नहीं पाकिस्तान से मतलब, हो या सर्बी, कौन सी कंट्री है यार वो, सर्बिया, सर्बिया से हो, साइबेरिया। किधर, भाई छोटा मोटा साइबेरिया, यूट्यूबर थोड़ी है। हाँ छोटा मोटा कहाँ यूट्यूबर से तो भी नहीं है, ज्वाइन हमारे कर सकते हैं भाई। मैसेज का जवाब भी थोड़ी देगा बंदा। हाँ तो वो तुम हमारे खुद हमारे चेक करो ना कि उसने रेफरेंसेस क्या दिया है। एक सेकंड, हाँ मुझे खुद चेक करना चाहिए। तो हाँ ये हुई ना कुछ टाइम लो बात। में, या फिर टाइम लो में थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल लीजिए, 5 मिनट लीजिए, 10 मिनट लीजिए, रेफरेंस हमको दिखा दीजिए लाके। जी बिल्कुल ठीक है, 1 मिनट हो जाएगा। जी जी, म्यूट कर लीजिए। नहीं, आप तब तक दूसरे को ले लीजिए, मैं बैक स्ट्रीम में हूँ। आप म्यूट कर लीजिए, जब आपको मिल जाएगी दलील तो बोलना। ओके। सिडनी सीकर साहब ने 1 2 3 सुपर स्टिकर्स भेजे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1.49 के। थैंक यू सो मच सिडनी सीकर साहब। और कहते हैं हाई साहिल एडम, हाउ आर यू? शराब हराम पर लौंडी हलाल, बिल्कुल सही फरमाया सर ये आपने कि शराब हराम और लौंडी हलाल कर दी। सूरज सतीश माने, बेहद हसीन वो शाम हो जाए जब हर हिंदू में हो खुदा और मुस्लिम में राम नाम हो जाए, कितना अनोखा पैगाम हो जाए जब हर घर में गीता का कलाम हो जाए। सर ऐसा होगा नहीं ना, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। वाई की एंट्री हो चुकी है लाल मिर्ची के साथ। कहते हैं साहिल तू अपना खुद का आयत उतार दे भाई, बाद में हमारे पास में बोलने के लिए रहेगा कि हमारे रसूल साहिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा नहीं, वैसा वैसा नहीं, ऐसा और वैसे का तैसा, जैसे का ऐसा जब बोलना पॉइंट पे है ही नहीं तो यही सही, आदम के रसूल आयत उतार। जैसा तैसा वैसा की जो आपने स्टेटमेंट लिखी है बड़ी जबरदस्त है। ए बीबी कह रहे फॉर आयशा सही बुखारी 511 प्लीज शो हर इक्विटी। आयशा जी अगर आप देख रही हैं तो ये हदीस चेक कर लीजिएगा। डेसिम भाई 2 महीने से मेंबर है, कह रहे वन स्ट्रीम चेन वेरिफिकेशन सिखाने पे बनाए प्लीज। सर एडम साहब बनाएंगे इस पे कभी स्ट्रीम।
डेनवर साहब कह रहे हैं आई वॉज इन बोस्निया फॉर ए मंथ, लॉन्ग स्टोरी। अरे कोई नहीं, आप आ गए सही सलामत, खुशी की बात है। लॉर्ड जेफिरस कह रहे हैं दो भाई दोनों तबाही, अच्छा लग रहा साथ में देख के। अरे थैंक यू सर। अभिषेक गुप्ता साहब कह रहे दिस गर्ल कैन किल हर फादर इफ ही सेज अगेंस्ट इस्लाम, हाउ मैनिपुलेटिव। बिल्कुल सही फरमाया आपने, कुछ भी कर सकते हैं इस्लाम के नाम पे। आयशा एग्नोस्टिक इंडियन कह रहे हैं आयशा वाली डिस्कशन का वीडियो अलग काट के डालना। बिल्कुल सर, इसको जरूर हम डालेंगे। और खम्पा मैन थैंक यू सो मच। अच्छा ये थोड़ा मसला मसाइल दिख रहा है मुझे। एग्नोस्टिक इंडियन कह रहे हैं आयशा वाली डिस्कशन का वीडियो अलग काट के डालना, डाल देंगे सर। लव जी कह रहे हैं एडम भाई इज पापा ऑफ अल्लाह, थैंक यू लव भाई। सोनू सिंह नए मेंबर बने, थैंक यू। श्रीराम कह रहे आयशा के पीछे लात पड़ा तो कितने एल गिरेगा, ये आयशा दुरानी के लिए था। एजी गाली दे रहे हैं, कह रहे मेरे को कयामत नहीं देखना, सीमन की बारिश हद है। यार ये 4 साल पहले एडम साहब ने सीमन वाली बारिश के बारे में बताया था, स्पर्म शावर। रजत तिवारी ब्लॉक हो जाओगे, अमित साहब जो है वो ब्लॉक कर देंगे, पहली फुर्सत में निकल लो, ब्लॉक हो जाओगे नहीं तो। अभिजीत स्वयं जी थैंक यू सो मच। गौरव शर्मा कह रहे हैं पिंडली भी दिखाओ हजरत को। पिंडली का तो जिक्र जो है ना वो डायरेक्ट कुरान में भी है। बेस्ट रिव्यूज ऑनलाइन कह रहे हैं लगे रहो मेरे भाई लोग, थैंक यू सर। XYZ कह रहे हैं एडम सर ये लड़की है सी है, इतनी गिर सकती है ये, इस्लाम को लेकर कोई भी कितना भी गिर सकता है मेरे भाई, इस्लाम का मानने वाला। मिक्की बख्शी मेल गुलाम के इमोशन कहाँ जाएंगे सर, उनका तो टट्टे ही जो है ना वो खत्म कर देते थे ना, सामान मुबारक उनका उठता ही नहीं था, तो उनकी फीलिंग तो वैसे ही काट देते थे। XYZ कहते हैं हेलो साहिल भाई और एडम सर, कितनी सी लड़की है यार, इसकी बातें सुन के गाली निकल रही है, कितने पागल हो गए हैं ये लोग इसके जैसी लड़कियां, इसकी वजह से दिमाग खराब हो रहा है। यार आप सोचो कि यहाँ पे हम इनकी जो सिख मेंटालिटी है वो आप लोगों के सामने निकाल कर बता रहे हैं कि पहले तो वो कैसे आते हैं लेकिन अंदर उनकी मेंटालिटी कैसी होती है वो हम सामने लेके आते हैं ना आपके। तो यू गाइज शुड बी हैप्पी एट द सेम टाइम कि दुनिया के सामने इनकी जो मेंटालिटी है वो सामने आ रही है। एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई की भी एंट्री हो चुकी थी 1:06 पे, कहते हैं अकॉर्डिंग टू अल्लाह's बुक कॉल कुरान एंड आल्सो व्हेनेवर मुस्लिम सेज ऑल पीपल दैट मींस मुस्लिम्स ओनली। ए जी गाली दे रहे हैं, कहते हैं बाजी हल्का पतला यूट्यूबर समझ के आ गई, इनको पता नहीं। हाँ एडम साहब ये बात बिल्कुल सही है। आयशा दुरानी को जिसने भी दावत दी है, पहले तो सलूट है वो भाई को जिन्होंने आयशा दुरानी को कहा कि जाओ इनसे जाके डिबेट करो। और ये बात बिल्कुल सही है कि आयशा जो है वो हल्का यूट्यूबर समझ के आ गई, वो तो वो इनको पता नहीं कर रही थी। हाँ। एडम साहिल वेल एजुकेटेड है और देखने वालों में एडवोकेट, डॉक्टर, ऑफिसर्स, इंजीनियर्स एक्सेट्रा है। अमन, साइंस, इक्वालिटी, दीवार कहाँ है, मुझे सर फोड़ना है अपना। पबजी सलीदल हजरत एडम आई वांट टू गिफ्ट यू अ लैपटॉप, कौन सा चाहिए बोलो मैं कैश जमा करता हूँ। सर डिस्कॉर्ड पे जुड़ जाए एडम साहब के एंड देन यू कैन डू दैट। पबजी सनी देओल कह रहे हैं हजरत एडम एक बार हंस दो मेरे लिए, ही मतलब ऐसी हंस देने का। वाह भाई वाह। पबजी सनी देओल थैंक यू सो मच। और पबजी सनी देओल कह रहे हैं आपका खुद का नूनू है या गैर कानूनी है, आप खुद कानूनी है या गैर कानूनी है। वाह। देखो यूट्यूब वाले मौलाना को रहा नहीं जा रहा है, कहते तुम तो समरी भी नहीं देते हो साहिल, अब जोक को एडम की कल वाली स्ट्रीम तक फिर मुलतवी करना पड़ेगा। अरे हाँ भाई वो एडम साहब देते हैं समरी, और एडम साहब की समरी 10-15 मिनट की होती है, तो कल तक का वेट करिए आप। ब्लैकपिंक भाई लाल मिर्ची क्या बात है, बचा है कितना है क्या करोगे सेव करके, ही देखो यार हो हमारे सपोर्टर हो तो ब्लैकपिंक भाई जैसे बोले बचाना ही क्यों है, जो कुछ भी है यहाँ सुपर चैट भेज के खत्म कर दो। प्रेम सालवी थैंक यू सो मच। कुलदीप साहू कह रहे नॉन मुस्लिम को इंसान नहीं मानना कहाँ का साइंस, सर ये मोमिनों का साइंस है। रिकॉर्ड कह रहे हैं एडम भाई आप जवाब देना प्लीज, किसके बारे में जवाब देना ये नहीं बताया रिकॉर्ड भाई।
एलन मस्क फाउंडर ऑफ टेस्ला एंड स्पेसएक्स भी बड़े जमाने बाद आए, कहते हैं इट इनकरेजेस 9 इयर्स अडल्टहुड, बिल्कुल सर। और कहते हैं गुलाम रखना है लेकिन, बिल्कुल, जस्टिस फॉर आयशा, बिल्कुल सर। एड सॉरी या श्री जो भी है, व्हेन डिड अल्लाह रिवील इट्स नेम टू मोमो, सर रसूलुल्लाह ने अल्लाह का नाम बनाया हुआ है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ए जी गाली दे रहे हैं साहिल, व्हाट्सएप पे परसों मीम भेजे थे, चलाओ मजा आएगा। अरे ढूंढना पड़ेगा मेरे भाई, थोड़ा रुकिएगा। राकेश जी कहते हैं आरसीबी जीत गई फर्स्ट टाइम इन 18 इयर्स, विराट भी खुश। चलिए सर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू आरसीबी टीम, आरसीबी 1 भाई। अजय सेन साहब भी कह रहे हैं, ए जी गाली दे रहे हैं, कह रहे जैद भी लाइक इतना टूटा हूं कि तेरे छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर डिबेट करूंगा तो मर जाऊंगा, इमाम यूनियन की सुनूंगा तो होगा ये, इज्जत तो गई सो गई, करियर भी खत्म कर जाऊंगा। बोलो वाह वाह, क्या लिखा है, क्या लिखा है। अरे एडम साहब, वो तो मैं आप चले गए थे तभी, जफर भाई को जब तक रेफरेंस नहीं मिलता है, हम जरा वो स्क्रीनशॉट देख लेते हैं। आर यू रेडी? जी रेडी रेडी, बल्कि साहिल साहब वो भी स्क्रीनशॉट दिखाए हैं जिसमें उसने कहा था पहले आके माफी मांगे, क्योंकि भाई मैंने तो भेज दिया था कि मैंने किस तरह की माफी मांगनी है। जी जी, ये देख लेते हैं, ये देखिएगा। अच्छा, ये पहले रिमूव करें, हिलाए और ये ऐसे करते हैं, ऐसे। जी देखिए, मैंने जैद साहब को परसों मैसेज भेजा, यस्टरडे दिखा रहा होगा। जैद भाई, क्या आप कल मेरे चैनल पर आना चाहोगे? अ फ्रेंडली डिस्कशन ऑन इस्लाम, 9:30 टुमारो। यू कैन पुश दी लाइव ऑन योर चैनल एज वेल। और आपको मालूम है मैं गुस्ताखी का कायल नहीं हूं। ओके, लिखते हैं राइट नाउ आई एम फॉलोइंग अप विद एडम फॉर ए डिबेट, लेट्स सी वेदर एडम आता है या नहीं। विथ यू आई हैव ऑलरेडी हैड ए डिबेट, आगे देखेंगे, पहले एडम का रिप्लाई आने दो। मैंने इनसे कहा इट्स नॉट ए डिबेट, इट्स अ फ्रेंडली डिस्कशन। आपके पास सुनहरा मौका है इस्लाम की तबलीग करने का, और आप कन्विंसिंग आंसर दे, मैं खुद इस्लाम कबूल कर लूंगा। एडम साहब, आप बताइए कि आपके ऊपर तो गुस्ताखी का इल्जाम लगाया, ठीक है, मैं वर्ड इल्जाम इस्तेमाल कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने सर, मेरे बारे में तो नहीं बोल सकते ना जैद भाई। बिल्कुल। और तो जैद यहाँ भाई पे आके, तो, या हाँ अगर उससे इतना ही चुल था उसको, तो यहाँ पे आके कहता कि एडम यहाँ पे है, आजा एडम, हाँ साहिल तुझसे बात नहीं करनी, तू पहले बाकी की बातें कर ले, कह सकता था ना। भाई ये हाँ, सिर्फ भाग रहा है, उसको पता है कि करेक्टर बहानेबाजी है, मोहम्मद पे कर ही नहीं सकता बात। बिल्कुल। और मैंने ये भी कहा कि भाई फ्रेंडली डिस्कशन, डिबेट भी छोड़ दो, फ्रेंडली डिस्कशन, आओ बात करो। और तुम्हारे पास अच्छा मौका है, तुम अपने चैनल पे पुश भी करो स्ट्रीम। इससे बड़ा मौका तुमको कहां मिलेगा कि 10,000 लोग तुमको देखेंगे, तुम्हारी दावत पहुंचेगी, क्या चाहिए। लेकिन बात यह है कि इनके अंदर दम ही नहीं है इस्लाम पे डिस्कशन करने का। जी साहिल साहब, असल में बात यह है कि आप ही ने इसको चढ़ाया, वरना तो इसको दो दो कुत्ते भी नहीं देखते, इसके अभी किसी भी नहीं गली के देखता कुत्ते कोई। नहीं इसको देखते। वो दोबारा हमारा नाम लेना शुरू किया, दोबारा चंद एक लोग देखेंगे, हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर कोई नहीं देखेगा। खत्म हो इसके जाएगा। इसकी अपनी गली के कुत्ते नहीं इसको देखते सर, बाकी चीजें छोड़ दें आप। छोड़े यार, 2 टके का इंसान नहीं है, 2 टके का इंसान नहीं है ये। देख लिया मैंने, इसको तो अपने मुसलटे नहीं कुछ समझते। अगर समझते होते तो मुझे उसको डिस्कशन करने देते। इसके अपने मुसलटे नहीं कुछ समझते, कहते कुत्ता भौंक रहा है, जल्दी से रोको कहीं ऐसे ही ना कोई चीज एक्सेप्ट ना कर ले। तो भाई ये तो बात है, आपने देख लिया उस दिन जब मैं गया हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके बस की बात नहीं है, इतने प्यार से इनको बुलाया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है ये आने के लिए रेडी नहीं है। और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि दे कैन नॉट डिबेट और दे कैन नॉट डिस्कस ऑन इस्लाम। बल्कि मैंने तो वहां जाके इनकी पोली खोल दी थी कि भाई मुझे सिर्फ इतना समझा दो कि भाई ये जो टाइटल है कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद, ये गुस्ताखी या इंसल्टिंग टाइटल कैसे है। सर कल आ रही है वो शॉर्ट आ रही है, बना हाय दी हाय है हाय, कल। ये सुबह सुबह, यानी आज सुबह सुबह वो शॉर्ट में डिप्लॉय कर दूंगा, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जी। तो इनके पास तो उस चीज का सवाल नहीं था, ये कहां से लॉजिकल और रैशनल डिस्कशन कर पाएंगे जो ये साबित ना कर सके कि ये टाइटल द कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद ये ब्लास्फेमस टाइटल या इंसल्टिंग टाइटल कैसे है। इसलिए कि कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद में जब हम बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे, सारी मोहम्मद की गंदगियां सामने रखनी पड़ेंगी, तो ब्लास्फेमस तो खुद ही हो जाएगा। उनको भी पता है मोहम्मद ने गंद ही इतने फैलाए थे, डिबेट कैसे करेंगे वो।
अच्छा ये लगता है तो हमारे क्या नाम है, अच्छा भाई जफर भाई को लगता है दलील नहीं मिल रही है। जफर भाई नहीं मिला नहीं आपको नहीं, रेफरेंस? मैं हूँ, वेट में था आप लोग की बात कंप्लीट होने के। हाँ जी। अरे आप विकिपीडिया चलेगा क्या? भाई विकिपीडिया में दे जो दो। रेफरेंस हाँ दिया अगर हुआ है। रेफरेंस है कोई बात नहीं, रेफरेंस दे हाँ, दो। नहीं, रेफरेंस दो। तो नहीं है बट एक्सप्लेनेशन है। और बिना रेफरेंस के हम लोग मान ले? अरे तुमने नहीं, तो उस बोले टाइम ना पे कि मतलब कोई एक यूट्यूबर है उसने ये रेफरेंस दिया हुआ पॉलिटिकल है। हिस्सा था ना। देखो भाई साहब, भाई बात ये वो जो होता है, बयान की बात गई। सुने, बात बात ये होता है कि विकिपीडिया भी जब लिखता है ना, तो वहां पे हम्म, सेंटेंस के एंड में उसका होता है कि कहाँ पे नरेट है, किस बुक में है। ठीक है, अगर तो किसी इस्लामिक बुक की नरेशन वगैरह उसके अंदर है तो मुझे दे दो, कोई मसला नहीं है। विल सी किसने लिखा है, कब लिखा है। भाई साहब देखिए, अदरवाइज दिस इज स्टुपिडिटी। तो खुद सोचे सर, आपने वो वीडियो देखी जिसकी आप बड़ी बातें कर रहे थे, उसने आपको कोई रेफरेंस नहीं दिया। मैं आपको ये कहता हूँ, हर दफा कहता हूँ, मुसल्टे जब मुसलमानों की वीडियोस देखते हैं तो उनको समझ नहीं लगती कि किस वक्त उसका अपना झूठ शुरू हो रहा है और किस वक्त जो है वो असल में हदीस दे रहा है। मुसलमान ये करते हैं, एक हदीस का रेफरेंस देंगे छोटी सी, उसके बाद 10 बातें अपनी बोलेंगे। एक बात हदीस की बोलेंगे, 10 अपनी बोलेंगे, उस हदीस को जस्टिफाई करने के लिए। द होल प्रॉब्लम इज कि वो जो 10 बातें उन्होंने अपनी की है ना, वो कहीं नहीं लिखी हुई, वो जस्टिफिकेशन है। एंड दिस इज हाउ इस्लाम रन्स। इस्लाम रन्स ऑन लाइंग, वो चलता ही झूठ के ऊपर है। झूठ निकाल दो इस्लाम में से, इस्लाम खत्म हो जाता है भाई साहब। झूठ निकालो, इस्लाम खत्म। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अच्छा दो चीज मैं इनसे पूछना चाहूंगा। इन्होंने हालांकि हम्म। ये हमसे जो टाइम लिए थे वो ये कह कर लिए थे कि वो यूट्यूबर ने इस तरीके की बात की और रेफरेंस दिया हुआ है। भाई वो यूट्यूबर से रेफरेंस मिला कोई? यूट्यूबर को मैंने चेक किया ही नहीं अभी जाके, नहीं मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा उसके, तो मुझे नहीं मिला तो अच्छा कहाँ से चलो, मिलेगा? इनको ये भी अंदाजा है कि उस यूट्यूबर से भी नहीं मिला, मिलेगा। क्या विकिपीडिया में हाँ ये बात लिखी हुई है कि वो जो माल रसूलुल्लाह ने लूट मार के लिए भेजा था डाका डालने के लिए, वो रसूलुल्लाह का अपना माल था? क्या ये लिखा हुआ है विकिपीडिया पर? सर डाके ट्रूलर के अंदर 6 डाके थे, 6। हाँ। हाँ भाई। हाँ, ये तो लिखा है कि जो कि वो रसूलुल्लाह का मक्का माल वाले था। जो मक्का वाले छोड़ के आए थे वो उन्हीं का माल था, मतलब ओके, जो जिन्होंने थोड़ा हिजरत की बताइए थी। मुझे। विकिपीडिया ओपन कर लीजिए ना आप। लिंक दो ना, तुमने खोला हुआ लिंक। लिंक प्राइवेट चैट में डालो। बैटल ऑफ, अरे मेरा फोन से है ना, फोन से अरे ओपन कर रखा है भाई फोन से मैंने। भी फोन से भी कॉपी लिंक करके इधर कॉपी होता पेस्ट है ना। कर सकते हो यार। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड। सर विकिपीडिया में इस चीज का कोई रेफरेंस दे ही नहीं सकता। जिस मुसल्टे ने विकिपीडिया का वो आर्टिकल लिखा है, उसके अंदर ये चीज हाँ, विदाउट रेफरेंस लिख दी है ताकि बात खत्म हो जाए, ताकि प्रॉब्लम ये मोहम्मद है बुरा मेरे लगे। भाई कि वो विकिपीडिया पे किसी मुसल्टे ने आर्टिकल लिखा हुआ है, तो वो तो कुछ भी बकेगा। सर मुझे एक हमारे प्यारे भाई है, मैं आपको बताऊंगा उसका नाम। उसने कहा था विकिपीडिया पे आर्टिकल लिखो, सर मैंने लिखा, मैंने पब्लिश ही नहीं किया। एडम साहब आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं आता हूँ जरा, मैं दूर हूँ थोड़ा सा। ओके। मगर मैंने हाँ। आर्टिकल लिखा विकिपीडिया का, उसने पब्लिश ही नहीं किया। हाँ। क्यों? रेफरेंस नहीं है कहकर। नहीं, रेफरेंस के साथ साथ दिए, सारे हाँ। रेफरेंसेस दिए, मगर वहां पे मोहम्मद की ऑलरेडी हो गई थी कि उन्होंने पब्लिश ही नहीं किया। दो नहीं, ये सब घंटे 2 घंटे चालाकी है ना, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, ये कभी भी इस्लाम को उसकी जो हकीकत बताने वाला आर्टिकल होगा वो कभी अप्रूव ही नहीं करेंगे उसको। घंटे 2 घंटे दिखता है, उसके बाद में वो गायब हो जाता है। मैंने साहिल हाँ। का भी पेज बनाया था विकिपीडिया पे, लेकिन वो भी गायब कर दिया था इन्होंने 2-3 घंटे के अंदर अंदर। यूट्यूब वाला मौलाना करे लो कर लो बात। अब तूने इधर स्क्रीनशॉट बताया साहिल, तो इस हफ्ते फिर एडम 3-4 स्ट्रीम शेड्यूल कर देगा। बेचारे बंदे के बीपी में इजाफा होने में आधा जिम्मेदार तू भी। एडम साहब उसका बीपी बढ़ा देंगे भाई, फिर बैंड बज जाएगी। यार इस पिछले भाई की। हफ्ते जो हमने 5-6 दिन मुसलसल स्ट्रीमें की है ना, सर फट हाँ। के हाथ में आई है सबकी। बोल भाई जफर, लिंक देने में कितना टाइम लगता है भाई? एक कॉपी पेस्ट करना अरे होता है। हाँ, अरे नहीं लिंक हो नहीं आता, मैंने कर दिया। हाँ लिंक वो नहीं आ रहा, लिंक नहीं आ रहा, लिंक।
नहीं कर दिया इधर यार, चैट में। लिंक आ गया। अरे लिंक आ गया। लो साहिल साहब लिंक ला रहा हूँ विकिपीडिया का मैं, जी ये जी। आपके सामने लिंक आ गया। अब मैं पूरा का पूरा तो पढ़ने नहीं लगा, तो लिहाजा सामने ले आता हूँ। हाँ भाई, किस जगह से पढ़ना है वो बताओ। एक मिनट बता सर्च रहा क्या करना है, सर्च क्या करना है। हूँ। मैं पूरा नहीं थोड़ा पढ़ नीचे, रहा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर सकते नीचे 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 कर लिया। हैं। और बैकग्राउंड, ओके बैकग्राउंड से भी नीचे। ओके किधर, एक सेकंड एक सेकंड। एक सेकंड एक सेकंड। मोहम्मद टुक एक सेकंड यहाँ से मैं मोहम्मद टुक, ओके टुक करते हैं। Keen interest in capturing Makkah caravan. His migration to हाँ यहाँ Medina, seeing it as repayment for his people. Repayment for his people. ये वो नहीं है कि उसी का माल लेके जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी मेरे जो बंदे हैं उनकी रीपेमेंट दो, ये मुझे वहां से निकाला है। अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती क्या यार, माल तो नहीं क्या, माल तो नहीं क्या। एक सेकंड। अरे हाँ हाँ एक अच्छा सेकंड। ये इसमें है ना, इसमें जाओ अभी एडम साहब, एक मिनट रुको। लेकिन साहिल अगर आप इस चीज को देखें तो मोहम्मद 100% डाकू लुटेरा था कि उसने कहा अच्छा हमने वहां से हिजरत की है, इसका मतलब है अब हमने जो है ना उनका माल जो है ना चोरी करना है, लाइक बैकग्राउंड में जाओ, लिटरली। एडम अच्छा साहब उन्होंने बैकग्राउंड में हिजरत जाओ। क्यों की थी पता है? बैकग्राउंड में जाता हूँ, एक बैकग्राउंड में एक जाता मिनट रुको। हाँ, हूँ। आफ्टर हिजरा this द decision was पॉपुलेशन ऑफ taken in मदीना, response to the Meccan's persecution of the Muslims and their forceful seizing of Muslim land and property following the hijrah। हाँ भाई, ये कहाँ पे forceful seizing of Muslim land and property, ये कहाँ पे है भाई, कौन सी किताब में लिखा हुआ है? जॉन हाँ, स्पोस्टिसिस ये कौन सी किताब है एक्सपेंशन भाई? एडिशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कोई हाँ, गोरा लिख ये रहा कौन है? जॉन है। एस्पोसिटो कुछ भी लिख देगा तो उसको मान लेंगे। यार हम जो है वो ब्राजीलियन लोगों का स्पोस्टिसोस ब्राजीलियन हुआ ना, हम अब आप इस्लाम जो है ना ब्राजीलियन लोगों से चलेगा। नहीं, यहाँ पे इसने कोई हदीस का हवाला क्यों नहीं दिया, कोई सीरत की किताब का हवाला क्यों नहीं दिया, इसको जॉन एस्पोसिटो के पास जाना क्यों पड़ा? समझ है जफर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ मैं समझ रहा हूँ। है ना, इधर ये भी तो हवाला दे सकता था कि भाई तारीख तबरी में लिखा हुआ है, इब्ने नहीं हिशाम में लिखा हुआ है। अदर जगह तो ये मिलता है क्योंकि मक्का अदर वालों जगह का पे, वहाँ सामान। वो अदर जगह का है, हाँ वो अदर जगह का है। एक मिनट भी। भाई नहीं इस्लाम नहीं झूठ बुखारी नहीं की चलता हदीस मेरे है। भाई। एक सेकंड, बुखारी की हदीस है। बुखारी के देश लाए, बुखारी के देश लाए। हाँ, देखिए जी बदर की हुई थी, लिखा हुआ है इन अर्ली 620 a caravan of Quraishi led by Abu Sufyan carrying wealth of goods from the Levant Gaza returning to Makkah carrying merchandise of worth 50,000 dinar। तो मोहम्मद ने कैप्चर नहीं करना था, एक नंबर का डाकू लुटेरा था, 50,000 दिनार का माल लेके जा रहा है। मोहम्मद ने कहा पकड़ो यार इसको, पकड़ो इसको, लूटो इसको। अरे सर जी हाँ आप खुद सुनिए देखे कि असल में मोहम्मद 70 लोगों के साथ लड़ाई करने गया था, तभी 313 लेके गया था। बैटल ऑफ, ठीक है। अच्छा सुनिए, हेलो। हाँ जी सुनाइए। बोलिए। हाँ तो जब मक्का से मदीना मुसलमानों ने हिजरत किया था, तो क्यों हिजरत किया था? क्योंकि उन पे जुल्म किया जा रहा था वहाँ। क्या जुल्म किया जा रहा था, मतलब मारा जा रहा क्या था। जुल्म किया? नहीं मारा जा रहा था। उन्होंने कहा था भाईजान तुम हमारे खुदाओं को कुछ ना कहो, हम तुम्हारे खुदा को कुछ नहीं कहते। ये तुम बुखारी में हमारे, हदीस मिलती है आगे। नहीं तो वो तभी तो ना जब वो उनको खुदाओं को गालियां निकाल रहा था, उनको कह रहा था बुरे खुदा हैं, वो कहता हमारे साथ रहो, अपने खुदा की पूजा करते रहो। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा था कि एक दिन तुम हमारे खुदा की पूजा कर लो, एक दिन हम तुम्हारे खुदा की पूजा कर लेंगे। मोहम्मद ने कहा नहीं। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा ठीक है फिर हमें हमारे से लड़ाई ना करो ना, अपना रब अपने पास रखो, हमें क्यों परचीरे कर रहे हो, हमें कुछ क्यों तंग कर रहे हो। मगर मोहम्मद उंगल देने से बाज नहीं आता था। अगर मैं तुम्हारे घर आऊं और मैं कहूं नहीं भाई तुम गलत हो, तुम्हें मेरे ही खुदा की पूजा करनी है, नहीं तो तुम गलत हो, तुम झूठे हो, तुम बुरे हो, तुम डंगर हो, तुम बगैरत हो,
तो क्या क्या करूंगा मैं इवेंचुअली? तुम्हें घर से नहीं निकालूंगा, दफा हो भाई, है कौन तू, खोती का खुर? तो फिर मैं यही करूंगा ना भाई। वो तो क्रैशे मक्का ने अगर कत्ल करना होता मोहम्मद को तो बड़ा आसान था। 47 से 96 लोग थे टोटल, सीराज में देख लो। 47 से 96 डिपेंड करता है, 96 ले लो। वहां पे इतने कुरैशे मक्का है, कत्ल करना हो कितना आसान है, चुटकी भी जाके कत्ल कर लेंगे। कुरैशे मक्का तो थे ही नहीं ऐसे कि वो कत्ल कताल करें, लेकिन जब वो तो थे ही हिजरत नहीं से ऐसे। तब तो एक्सट्रीम पॉइंट पहुंच चुका था ना, क्या एक्सट्रीम कत्ल पॉइंट का पहुंच चुका इरादा। था इसे भाई? कत्ल का इरादा कैसे था जब अली वहां पे लेटा हुआ है और अली को कत्ल नहीं किया? अली को लिटा के गया था, अली को कत्ल नहीं किया। अली भी वहां पहुंच रहा है भाई। मैं यही तो कह रहा हूं, जब वो कह रहे हैं कि यार तुम हमारे खुदाओं को कुछ ना करो, हम तुम्हारे खुदा को कुछ नहीं कहते, हमारे पास तो ऑलरेडी 360 खुदा है, एक तुम्हारा भी हो, कोई मसला नहीं है, रहो। लेकिन तुम्हारे नबी में चुल थी ना। हाँ एक तेरह सेकंड, एक और 13 साल में इनके पास में पावर आया नहीं, तब जाके हिजरत की कि भाई दूसरी जगह जाके पावर लेते हैं। असल में गेम पता कहां से बदली थी? मैं बताता हूं कहां से बदली थी, जरा इसके ऊपर सर्च करना। एक दिन ऐसा ठीक आया है बताइए। कि मोहम्मद ने कहा कि मैं भी तुम्हारे खुदाओं को मानता हूं। उसने कहा अल्लाह उज्जा और अलमनात जो हैं वो भी एक गरानीकुल सेकंड एक उला हैं। सेकंड एक सेकंड, सॉरी थोड़ा बोल रहा हूँ। ये ये वाली हदीस है आपके पास कि कहा था ये उन्होंने कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे सही है, खुदा को और मानता ये हूँ। बिल्कुल सही है, और मैंने इसके रेफरेंसेस दिखाए हुए हैं, मेरी स्ट्रीम में जाके पढ़ना, ठीक है? अल्लाह अल उज्जा और मनात एंड द थर्ड आर द गरानीकुल उला, और ये सही रवायात है। और ये मेरे चैनल पे जाना और शैतानिक वर्सेस के ऊपर मैंने स्ट्रीम्स की हुई है 3, वो जाके देखना। फिर उन सब ने जो है ना, मोहम्मद ने भी, सब ने उसके उनके बुतों के आगे सजदा किया। एक बंदा था जो कि बुढ़ापे की वजह से सजदा नहीं कर सका, तो उसने जो है ना मट्टी उठा के सर पे लगा ली। उसके बाद उस टाइम में मोहम्मद के कुछ लोग गए हुए थे हबशा हिजरत पे। वहां के क्रिश्चियन पादरी ने उनको कह दिया कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन देंगे, कोई मसला नहीं। मोहम्मद ने कह दिया इनको, ओए अच्छा हमारे पास तो आ गई है सिक्योरिटी। इसने मोहम्मद ने इन सबको कहा दफा हो जाओ, ये तो शैतानी आयतें आई थी मेरे पास। उतनी देर में उन लोगों तक पैगाम पहुंच गया कि जनाब मोहम्मद और कुरैश मक्का की हो गई है दोस्ती। वो लोग वापस आना शुरू हो गए। इधर से मोहम्मद जो है उसने उसने कहा अच्छा, अरे वहां पे क्रिश्चियंस ने हमें पनाह दे दी है। उसने कहा डन, इनकी अम्मा रेडी एक करे। मोहम्मद ने कहा ओए, ये झूठ था, शैतान ने मुझे भिकाया था, तुम्हारे खुदा सारे शैतान है, उन्होंने मुझे भिकाया था, तो मेरे अल्लाह ने मुझे सही कर दिया। उतनी देर में वो वहां से वापस चलना शुरू हो गए, फोन तो थे नहीं, वापस चलना शुरू हो गए। अब मोहम्मद ना आगे का ना पीछे का। अब यहाँ पे जब आप ये लेवल पे आ जाते हो तो भाई फिर अगलों ने कहना यार दफा हो तू, कभी तू इधर आता है, कभी तू उधर जाता है, कभी इधर आता है, कभी उधर जाता है। तो वहां पे मोहम्मद की बच गई। अब मोहम्मद के पास कुछ बचा ही नहीं। तो ये मैंने दिखाया हुआ, जाके देख सकते हैं हम। और रसूलुल्लाह को या सहाबा को जो मक्का वाले थे, वो उन्होंने नहीं कहा था कि तुम हमारा शहर जो है ना वो छोड़ के चले जाओ। ये तो खुद रसूलुल्लाह का डिसीजन था कि हिजरत करो। हिजरत करो, लेकिन कब? जब जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्या जुल्म किया था भाई? काफी मतलब काफी जुल्म किया जा रहा था। जैसे एक एक सहाबी थे, उनके मतलब वालिदैन वालदा को कत्ल कर दिया गया था उसमें। जरा इसका रेफरेंस दो जरा। हाँ वेट हाँ, कर, यार मैं नेट यार देखो, पे टाइम सुमैया का जाएगा। बताया सहाबी को है। कत्ल कर दिया, मोहम्मद को क्यों नहीं कत्ल किया? क्योंकि मोहम्मद वो क्यों नहीं कत्ल किया? देखिए देखिए, क्योंकि वो स्ट्रांग उसमें से कबीले में से एक थे ना, क्या मतलब उनको कत्ल उसका करना है। चचा जो अबू लहब, उसको गालियां निकल रही हैं, टूट जाए अबू लहब के हाथ, टूट जाए बर्बाद। लेकिन उनपे मतलब वो स्ट्रांगेस्ट कबीले में से एक थे, इसलिए उनपे पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे। लेकिन जो इस्लाम कबूल कर रहे थे वो लोग तो कमजोर थे, इन्हें इसलिए उन लोग पे जुल्म स्टार्ट कर दिया गया था। यार क्या बच्चों वाली जुल्म बातें किया कर रहे यार, हो। फिर वही बात कर रहे हैं।
अच्छा, मतलब आपने ये वाला नहीं पढ़ा है क्या? आपने पढ़ा ही होगा, अच्छा कैसे? सर मैं वही कह रहा हूँ, क्लेम्स आफ्टर क्लेम्स हैं, कत्ल करना हो तो मिनट नहीं लगता। लेकिन पॉसिबल नहीं था ना उस टाइम पे। देखिए, जब कत्ल का इरादा क्यों बनाया गया तब पॉसिबल नहीं था? जब कह रहा हूँ कि अबू लहाब भी उसके साथ नहीं था, अबू सुफियान भी उसके साथ नहीं, उसके साथ था कौन डंगर के कि वो कबीले का कोई सरदार हो? कोई भी अबू तो नहीं तालिब था। थे ना, हजरत अबू कोई तालिब। भी नहीं था। उस वक्त तक तो अबू थे। तालिब तो मर मरा गया। वो भी पहले 3-4 साल में मर गया था। कौन है पीछे? तो क्यों नहीं खत्म कर दिया गया? लेकिन बाद में फिर इरादा तो बनाया गया था मारने का, कत्ल करने का। ओ तो वाह यार खुदाया तेरे जैसा, 13 साल अंब भी नहीं फूटा उसका, क्यों? थर्टीन ईयर्स। अच्छा, उस समय उस वक्त जो मुसलमान इस्लाम कबूल कर रहे थे उन पे जुल्म नहीं किया जा रहा था। अरे भाई यार क्या बेवकूफ इंसान है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, नहीं मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं किया जा रहा था? सर एक गुलाम है बिलाल हबशी, ठीक है, नहीं उस किया जा रहा था बिलाल उन पे हबशी जुल्म? को छोड़ के मुझे जुल्म दिखाओ किस किस पे हुआ। हजरत बिलाल के बारे में जैसे आपने खुद कहा उन पे जुल्म हुआ था ना। यार वो तो गुलाम था ना साला, गुलाम था। मोहम्मद भी तो हंटर मारता था ना अपने गुलामों को। मोहम्मद ने भी तो कहा था ना मारो, उतना अपनी बीवी को कम मारो, गुलाम को ज्यादा मारो। वो तो गुलाम था। गुलाम को छोड़ जी। के फ्री मैन बताओ किस फ्री मैन से जुल्म हुआ? और वो अभी गुलाम मुझे उन था सहाबा का नाम बिलाल। नहीं याद आ भाई, रहा। भाई, जो गुलाम था बिलाल, वो अपने मालिक का कहना नहीं मान रहा, तो उस पर जुल्म नहीं होगा? मोहम्मद ने कहा था जो गुलाम अपने मालिक का कहना नहीं मानता उसके ऊपर जन्नत की खुशबू खत्म हो जाती है। एक से उनका नाम था साहबी का, कुछ अमीर करके नाम था। सईद बिन अमीर करके शायद था। कौन था वो? कहां पे है? हदीस दो। हदीस तो फिर निकालनी पड़ जाएगी मुझे। जाओ ढूंढो लेके आओ। चलिए ठीक है, एक मिनट। साहिल साहब आगे चलें, कोई और मुसलमानों से ले लें। भाई खाली ढूंढने जाते हैं, भाई को मिलता कुछ नहीं है।